अब बस हो रहा होगा बीच में ऐसे इसका मूविंग। हाँ हो रहा है इससे। मैं ऐसे कैसे देख रहा हूँ इसमें? इसे पूरा कवर कर रहा है ना? इस हाँ बताओ जल्दी 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 बोलो। अटैच किससे थे? इमेज से अटैच थे। क्या कभी सोचा हमने कि अटैचमेंट किससे है हमारी? सोच पाते हैं? तकलीफ होती है ना, दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अटैचमेंट छूटता नहीं है। अटैचमेंट इज अ सोर्स ऑफ सफरिंग। आपके पीड़ा का सबसे बड़ा सोर्स है। जब तक अटैच है तब तक वो दर्द देता रहेगा। होता है। अटैचमेंट किससे थी? कभी सोचा हमने? फिजिकल एट्रीब्यूट से थी हमेशा, और उससे जुड़ा हुआ इमोशन, एडिक्टिव इमोशंस उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां से हम ले रहे थे। जब इंसान खुद में दुखी होता है ना, तो दूसरे हंसने वाले लोग तो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अरे वहां से मुझे हंसी मिल रही है, वहां से ड्रामा मिल रहा है, वहां से हंसी मिल रही है, हम जाके चिपक जाते हैं वहां पे। अब मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो वो पर्सन बन गया है, बन गई। अब ये रियलाइज कि तुम खुद से दुखी इंसान हो। खुद का कप जो है दुख से भरा हुआ है, दूसरे के सुख से आप अपना सुख ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे खुद को आइडेंटिफाई करना और अपने आप को अपने आप को बेटर बनाना, ताकि हंसी खुद से हंसो, दूसरों के पास मत जाओ हंसी मांगने के लिए। बट यू हैव टू रियलाइज, थ्योरेटिकली कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर काम करना होगा, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस खुद ढूंढो, खुद अपने आप को हैप्पी पर्सन बनाओ। ड्रामा चाहिए, खुद अपने लाइफ में ड्रामा खुद से क्रिएट करो ना। Why do you need another person? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इतना बेटर बना रहे हो कि दूसरा पर्सन आपके पास आए ना। अब प्रॉब्लम तो उसकी है कि मैं चले गए तो उसका तो बड़ा घर। इफ यू आर, लेकिन उस तरह रहने से कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो डिपेंडेंट हो जाएगा पर्सन। दैट विल मेक बोथ ऑफ देम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना। अगर दोनों पर्सन हैप्पी हैं, ठीक है, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। एक्चुअली बहुत कम लोग होंगे आपको जो मिलेंगे। बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी हैप्पी ये भी हैप्पी। अपनी हैप्पीनेस के लिए वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस के लिए इस पे डिपेंडेंट है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, नाउ दे आर कमिंग टुगेदर। रिलेशनशिप कैसा होगा? ब्यूटीफुल। दोनों से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बिकॉज बोथ आर गिविंग ईच अदर। दे आर नॉट डिमांडिंग, दे आर नॉट आस्किंग मुझे तुमसे हंसी चाहिए, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे तुमसे ये चाहिए, मुझे तुमसे वो चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास खुद का है। So what happens is you get respected. हाँ, पर्सन ऐसा होना चाहिए जो मतलब उस चीज को उतना मैच्योर हो, वो रेस्पेक्ट करे। So the relationship is based on respect for each other. दूसरे के रेस्पेक्ट पे जो रिलेशनशिप बनता है ना, वो ड्यूरेशन लंबा होता है। बिकॉज जब सब एवरीथिंग इज नॉट हंकी डॉगी, हमेशा अच्छा नहीं होगा, बुरा फेज भी बहुत आएगा ना। बट व्हेन द फाउंडेशन इज जो रेस्पेक्ट पे अगर बना होगा ना, तो वो बुरा फेज को मतलब हैंडल कर लेगा। रफ फेजेस ऑफ लाइफ वो हैंडल करेगा, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। नाउ डू यू फील द नीड ऑफ अटैचमेंट? अटैचमेंट जरूरत है, कर सकते हो। तब आप यहाँ नोट करोगे, ये प्रोसेस जो है बहुत पेनफुल है। सबसे बताना दिमाग खराब हो रहा तो अभी स्टॉप, ऐसा बंद बनाने के लिए नहीं, ये ऐसा बहुत जबरदस्ती वाली बात नहीं है। डिटैचमेंट, अटैचमेंट से डिटैचमेंट को रिमूव करना बहुत टफ होगा।
स्टार्ट में, बिकॉज आप इससे जुड़े हुए हो, ठीक है। बट व्हेन यू मूव टुवर्ड डिटैच, जैसे ही यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू करोगे ना, व्हेन यू आर अटैच्ड एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दिस डिटैचमेंट, देन यू नीड टू हैव ऑल दिस थिंग्स। ये आएंगे, एक एक करके आएंगे, ठीक है। यू फील एंगर टुवर्ड्स द अदर पर्सन, गुस्सा आएगा क्योंकि आपसे वो छीना जा रहा है, आपको वो चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, आपको गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी कि मुझे मिला नहीं, फिर आपको नफरत हो जाएगी कि मैं हार्म कर दूं, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम भूल जाओ ये हो नहीं सकता, वही वाला डायलॉग है। इस डायलॉग का मतलब क्या है? ये इस तरह का जो घटिया घटिया सिनेमा देख के पूरा जनरेशन बर्बाद है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नीड, डिपेंडेंसी पे क्रिएट कर रहे हो, दोनों में कमी है। अब दूसरे पर्सन को जाना है, जाने दूंगा, गरीब हालत, प्रॉपर्टी है क्या, जमीन कैसे रखा है क्या? अब इस तरह पिक्चर लड़का लोग देखे क्या करेगा, दिमाग में उल्टे ही चीजें बनाएगा और बाकी लोग परेशान करेंगे। होता है लड़कियां भी देखती हो, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगी, ये ऐसा थोड़ी होता है। रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, अदरवाइज ये अंडरस्टैंडिंग जब झगड़े होंगे ना तो वो डीप लेवल झगड़े होंगे, आपको फाउंडेशन से आपको बचा के निकाल सकता है, रिलेशनशिप क्रम्बल कर देगा। हमारा दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाती है। आप रेस्पेक्ट बिना अंडरस्टैंडिंग की करोगे क्या? मैं तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं, चलिए इज्जत बांटने हैं। इज्जत तभी कर रहे हो जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन में ऐसा एक खूबियां है, तब आप रेस्पेक्ट कर रहे हो। रेस्पेक्ट मतलब कोई जबरदस्ती खरीद सकता है क्या? बिस्किट है, जाके 10 रुपया खरीद लिए, वो अर्न करना पड़ता है, यू हैव टू अर्न दैट रेस्पेक्ट। तो डिटैचमेंट को रिमूव करो तो आपको सारी फीलिंग आएगी, रिवेंज, बदला लेने का मन करेगा, है ना। जब यहाँ पे थे ना, जब यहाँ पे ये हुआ ना, डोंट थिंक अबाउट दिस, क्या हुआ, आप अगर ये फील करोगे तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूशन अगर आपने मन धोखा हो गया, इसको बार बार फील करने से क्या सॉल्यूशन मिल गया? कोई समाधान हुआ? नहीं हुआ ना। यहाँ पर जा ही क्यों रहे हो? व्हाट इट इज टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस मैंने बताया था, एक्सेप्ट करो, धोखा हुआ, सबके साथ होता है, अकेले नहीं हो, ना पहली बार हुआ है। जब से इंसान इस पृथ्वी पे तब से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप अकेले हो क्या? कई सैकड़ों करोड़ लोग रहते हैं, हर के साथ चीटिंग होती रहती है, तो हम अकेले ही नहीं है, तो सबका हुआ तो दिक्कत क्या है? मान लो हो गया, मूव ऑन करो। यहाँ फंसे हुए क्यों हो? क्योंकि आपको गलत सपने दिखाए गए थे, सपने पूरे हुए नहीं, सपने टूट गए तो दर्द हुआ। जब इंसान ही गलत था या फिर रास्ते एक होने ही नहीं थे, और जब पता था कि ऐसा होने वाला, पता नहीं भी था, तो हम क्यों रोए किसी के लिए? क्यों रोए? मुफ्त का आंसू है। गेट इनटू दिस प्रोसेस, वहां से आप फ्री हो जाओगे। कहीं पे भी अगर पिक्चर दिमाग में फंसा हुआ है ना, इस प्रोसेस का यूज करो, निकल जाओगे वहां से। नहीं समझ में आया? अगर पिक्चर में दिमाग कहीं फंसा हुआ है, कहीं पे केस अटका हुआ है, अभी आप अटैच हो वहां पे, ठीक है, चीटिंग वहां सबके साथ होता है, सैकड़ों करोड़ है, और हर सेकंड कोई ना कोई चीट हो रहा है इस पृथ्वी पर। पहले भी था, महाभारत में धोखा हुआ था, रामायण में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है कलयुग में, आगे भी युग आएंगे, युगांतर तक चलता रहेगा। हम अकेले तो थे नहीं, और ना ही हम स्पेशल केस हैं, दरबारी तो नहीं इंद्र भगवान के, मतलब देवताओं को भी लोग ठगने लगे हैं, वहां पे भी ठगा है, धोखा हुआ है, अगर पढ़ोगे हुआ है। सो जाने दो उसको, क्योंकि वो फील कर करके नुकसान अपना खुद करा रहे हो। फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान ही है ना यहाँ बैठे रहने से। इस प्रोसेस पे चले जाओ, डिटैचमेंट पे। डिटैचमेंट पे जाओगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा, नफरत, नाराजगी, बदला, जेलस,
ये सारे इमोशन जब बारी बारी से आपके ऊपर अटैक करेंगे तो आपका मेंटल स्टेट क्या होगा? इमोशनल रेक। ठीक है, तो नीड टू बी स्ट्रांग। इससे पहले मैंने क्या बोला था? बी ब्रेव, द शो मस्ट गो ऑन। जब वो 2 लाइन याद करोगे तब आप यहाँ पहुंचोगे, इन सब से फाइट कर पाओगे। और इनको फाइट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, कि हम लोग इमोशन से फाइट करना शुरू कर देते हैं, उसको दबाने लगते हैं, दबाते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करो। गुस्सा है, हाँ गुस्सा है, बोलो। अपने आप को बोलना पड़ेगा। तो इंसान का दिमाग बहुत शातिर होता है, अपने आप को बोलना पड़ेगा, हाँ गुस्सा आ रहा है, फील हो रहा है, उसको फील करते जाओ बारी बारी से। नफरत है, सही है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स को आते रहने दो, आने दो, आने दो। जब यहाँ पहुंचोगे ना इन सब चीजों पे, तब यू विल बी इमोशनली वीक। वो आप सबसे इमोशनली वीक पॉइंट पे चल रहे हो, मतलब इमोशनल रेक बने हुए हो। ठीक है, बट यू नीड टू ऑल्सो बिलीव कि इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी ना, तो आप अंदर से बहुत वीक हो जाओगे। अब आपको पता है वीकनेस का सोर्स क्या है, ठीक है? तो व्हाट डू यू डू? इससे भी, इसको रहते हुए अगर डिटैचमेंट पे जा रहे हो, तो आपके अंदर क्या बचा है? उस इंसान के लिए नफरत। चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे, ऐसा होगा? क्या वो नफरत आपके लिए अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए? नहीं। अगर नफरत करने लायक है तो ठीक है, वो पर्सन का अलग होता है। लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एप्रिशिएट। अगर कुछ बेटर हुआ उसको एप्रिशिएट करो, ठीक है? वो ठीक, एप्रिशिएट करो। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ कर दो। सामने वाला माफ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को माफ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर गलती हुई तो भगवान से माफी मांगो, खुद से ही मांगो, भगवान से ही माफी मांगो। ठीक है, दूसरे जो पर्सन है उनकी रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट यानी कुछ अच्छा हुआ, अच्छा किया तो वो इज्जत हमेशा दिल में बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? ये फेज तब आएगा जब आप यहाँ पर रो रहे होगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते यू विल बी क्राइंग। मतलब ये आपकी इमोशनल स्टेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। सबसे कमजोर जो होगा ना आपका, सबसे लोएस्ट सेल्फ होता है इंसान का। फील किया और जिस दिन लगा हुआ कि टूट से गए, अंदर से टूट के बिखर गए, वो आपकी जिंदगी सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, और वहां से निकलोगे कैसे? बिकॉज अब वहां पे टूटे बिखरे पड़े हो, तो ये सारी चीजें इमोशंस अभी भी हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का आपको हिट करता रहेगा। आप लोएस्ट पॉइंट पर आप कुछ भी कर सकते हो, डैमेज। आपको पता होना चाहिए कि आपको वो अलाउड नहीं है करना। लेकिन आप लोएस्ट पॉइंट पे हो तो आप ऐसे वीक पॉइंट पे हो ना, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप कुछ कर दोगे, ऐसा कुछ। ठीक है, सो अगेन बी ब्रेव and the show must go on. अपने आप को करेज दिलाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस, that you can रिपीटेड रिमाइंडर्स होनी चाहिए। इस प्रोसेस में ये सारी चीजें आएंगी। ये पॉइंट पता नहीं बाकी लोगों का, मेरे आइडिया नहीं, बट ये मेरे लिए है कि जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो लगता है कि मतलब मेरे आसपास कोई नहीं है, हेल्पलेस, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल एकदम टूट के बिखरे हुए हो। यू नीड समवन। आपको कोई इंसान नहीं चाहिए। कभी भी भरोसा मत इंसान पे करो, वो आज है कल नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
समय है, कुछ भी हो सकता है। नींद आ रही है, अब खत्म होने वाला है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इमोशनल ब्रेक तो आपको शायद आपके लिए वर्क करे नहीं करे भगवान जाने, लेकिन यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर गॉड्स ओन चाइल्ड। ये लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन करके देखो, जब लोएस्ट पॉइंट पे होते हो तो कैसा कैसा लगा होगा, टूट के बिखर जाएगा, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। तब क्या करो, किसके पास जाओ रोने के लिए? आप कह रहे हैं ना फोन करेंगे, फोन करे रोने जाओगे? मैं टूट के बिखर गई हूँ। शुरुआत में फ्रेंड से कभी कभी बात कर सकते हैं, उसको बताओ कि मैं टूट के बिखर चुकी हूँ, मेरी महिला में तो मेरी फ्रेंड। भावनाओं का, बुरी भावना और अच्छी भावनाओं का समागम मेरे ऊपर, मेरे दिमाग पे चाह, आप फोन करने की हालत में भी नहीं रहोगे। आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, जब इस फेज पे आप चल भी नहीं पाओगे। ऐसा लगता है कोना चाहिए होगा जहाँ बैठ के रो सके, फीलिंग्स। चलते चलते आंख में आंसू गिरते रहेंगे, लोग देखने लगेंगे, काय फुट फुट के रो रही है, पूछेंगे क्यों रो रही है, फिर कंट्रोल करोगे। दैट पॉइंट पे क्या करोगे? कौन आ रहा है बचाने के लिए? खुद को बचाना होगा ना। देन आपको बचाने के लिए केवल एक ही इंसान है, एक ही भगवान है और कोई नहीं। दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रिमेम्बर कि आप भगवान के अपने बच्चे हैं। गॉड्स ओन का मतलब क्या हुआ? आप भगवान के अपने बच्चे हैं, ठीक है। दैट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ करेज कि मेरे ऊपर भी कोई है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है? तो जब आपको वो उस लोएस्ट पॉइंट पर तो आपका कोई नहीं है, तो आपका कौन हुआ? भगवान। लेकिन उसको सिंपल बोलने से नहीं होता है, you need to have a relationship with God, रिश्ता होना चाहिए। और हम सब भगवान के बच्चे हैं, तब आप वो बोलना। अब उस स्टेट पे क्या, आपको पता है कैसा होगा? मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब खाली केवल आंसू ही आंसू रहेंगे, आंसू का समंदर रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, तब बस आंख से पानी गिर रहा है और कुछ नहीं। तो क्या करोगे जब आप इनको याद करोगे? और इनके साथ साथ एक और थे आपके, ये उनके बाद ये आएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको ये भी याद नहीं आएंगे, आपको केवल ये आपको याद करना होगा। इनके ऊपर कोई नहीं है, सब इनके नीचे है। देन जब ये सब कंप्लीट कर लोगे ना, देन यू मूव टू दिस फेज। देन आपके पास जो बचेगा, वो बचेगा उस इंसान के लिए रेस्पेक्ट और अच्छी यादें, गुड मेमोरीज। नफरत नहीं होगा वहां पे उस पर्सन से। उस पर्सन से नफरत मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। आपकी जो प्योरिटी है, आत्मा की शुद्धता, वो बरकरार रहेगी काफी हद तक। लेकिन नेगेटिविटी तो हमारे आत्मा को इम्प्योर कर देता है, पोल्यूट करता है। तो क्या बचेगा उसके बाद? रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस नहीं। उस पर्सन के लिए देखो, एक बार इस प्रोसेस में एंटर करेंगे ना, वापस से नहीं पहुंच पाओगे। वो गॉन हो जाएगा ये। अगर इस प्रोसेस में एंटर कर गए हो तो वापस अटैचमेंट की ओर मूव करोगे। याद रखना, एक बार इस प्रोसेस में चले गए तो वापस जिंदगी में वापस आ ही नहीं पाएगा वो इंसान, कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो।
आप आपने क्या रखा उसके लिए अपने मन में? आपने उस प्रोसेस से क्या निकल के आया? अच्छी यादें और इज्जत दे के आपने विदा कर दिया। नाउ यू आर फ्री टू मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो है ना, आत्मा फ्री हो चुकी है, अपना आत्मा फ्री हो चुकी है। अगला शिकार के लिए क्या बचेगा उस प्रोसेस में निकलने के बाद? Respect and appreciation. This is very important. Because next time जब उस पर्सन से मिलो ना, then meet with good memories. और जब बात करो तो याद करो, we had such a good happy time. Resentment नहीं हो, नाराजगी ना हो, दुख ना हो, गुस्सा ना हो। क्योंकि जब बात करोगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा बात करने में भी, और आपकी स्माइल जो होगी ना बहुत प्योर होगी। स्माइल को बहुत तरह की होती है ना, प्योर स्माइल होगी, अच्छी फीलिंग आएगी उस इंसान के लिए। बिकॉज कभी जिंदगी में दोबारा मिले तो इज्जत तो हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज खत्म हो चुका है। यानी ज्ञानी क्या नॉलेजेबल लोग, डिटैचमेंट का प्रोसेस ये होता है। बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है तब जाके वहां पहुंचे। ये प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल मैंने खुद के ऊपर किया है, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। खतरनाक था, हाई लेवल का। क्या लगता है समझ में कितना स्टडी करना पड़ा होगा? जो प्रोसेस बता रहे हैं, it all implies one thing, that good human being निकल के आएगा यहाँ से ये अच्छी बात है। गुड मेमोरीज, अच्छी बातें, अच्छा स्माइल, बात करना, वापस से रिलीव करना और एक इज्जत के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास वो रिजेंटमेंट नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए हर पर्सन के लिए, वो बहुत बुरा है। आपको खुद के इमोशनल स्टडी के लिए भी, क्योंकि फिर आप भागेंगे नहीं, देखो तो भागोगे उधर से कोई दाएं से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, बिकॉज आपको पता है चेहरा दिखाने गुस्सा आ जाना है। आई होप कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों की।